नमस्कार, आपके बीच एक बार फिर मैं हेमा शर्मा। आज G28 में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के विकास की। उत्तराखंड का नाम याद आते ही हमें याद आ जाती है उत्तराखंड में हुई त्रासदी, जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए और हमने इसको दैविक आपदा के रूप में स्वीकार कर लिया। पर क्या वास्तव में वो दैविक आपदा थी? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वो दैविक आपदा थी या कोई टेक्निकल फेलियर था? आइए इसी चर्चा को हम जारी रखते हैं और बात करते हैं G28 के संयोजक निश्लेष जी से। नमस्कार निश्लेष जी, G28 में आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया। निश्लेष जी, आप बताइए कि आप इस आपदा को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं इसको टेक्निकल फेलियर मानता हूँ। ये गवर्नमेंट मशीनरी की फेलियर है। हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी वो तकनीक विकसित नहीं कर सके जो दुनिया में न जाने कितने देश इसको लेके चल रहे। टनल टेक्नोलॉजी है और रोपवे टेक्नोलॉजी। आपने देखा है बीजिंग ओलंपिक के समय में बादलों को डिफेंस जोन दे दिया गया था ओलंपिक एरिया को, और उसमें ये बादल नहीं फट सकते थे, बरसात नहीं हो सकती थी। ये तकनीक वहाँ पे उन लोगों ने इस्तेमाल किया था। यह तकनीक बहुत पहले से संसार में है और हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री यात्रा के दरमियान जो सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे हमें सुरक्षा की आवश्यकता है बादलों से और हिमपात से, बारिश से, उसको रोका जा सकता था और रोका जा सकता है। ये दैविक आपदा बिल्कुल नहीं है। G28 की टीम बिल्कुल नहीं मानती। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम विकसित राष्ट्र की तरफ देखें तो हमारे पास आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमने उस तकनीक को नहीं स्वीकार किया है जिसकी आवश्यकता है पर्यटन के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए और चारों धाम यात्रा को सुचारू रूप से सालों भर संचालित करने के लिए हम कई तकनीक ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए निश्लेष जी, जैसे कहते हैं कि G28 जो है वो विकल्प का भंडार है जी। तो अगर आप ये कहते हैं तो आपके पास विकल्प भी जरूर होंगे, तो कुछ विकल्प की तरफ हमारा ध्यान लेकर जाएंगे। जी मैडम, देखिए विकल्प तो ये है कि आज टनल टेक्नोलॉजी है, हमने भी स्वीकार कर लिया है। पर टनल टेक्नोलॉजी या जिसकी बात करते हैं तो इससे क्या पर्यावरण पर या इन चीजों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। पर्यावरण को हम लोग बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं और तकनीक ऐसी है कि टॉप हिल्स के 10 किलोमीटर नीचे तक हम टनल डाल के ट्रेन चला सकते हैं। हर 2-3 किलोमीटर के एरिया में स्टेशन दे सकते हैं। जैसे मेट्रो आप देख रहे हैं, दिल्ली मेट्रो आप देखा, और भी दूसरी जगह मेट्रो आप देख रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का जो है वो प्लेन सरफेस पर आता है और ये जो है ये हिली एरियाज पर है और हिली एरियाज है, नदियां हैं, तो इसको किस तरह से आप कहते हैं कि चारों धाम एक तरफ से जोड़ेंगे? चारों धाम को जोड़ा जा सकता है। देखिए, जो प्लेन एरिया है उत्तराखंड का, उसमें हम एक सैटेलाइट सेंटर बना के टाउनशिप डेवलप करके वहाँ पे जंक्शन बना करके हम वहाँ से टनल डाल सकते हैं चारों धाम की तरफ। इवन जितने हिल टॉप हैं सब के नीचे हम ट्रेन की टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी है हमारे पास, फ्रेंच टेक्नोलॉजी है और ऐसी तकनीक है कि 3 साल में पूरे उत्तराखंड को हम लोग जोड़ सकते हैं। सिर्फ 4 धाम से नहीं, पूरे उत्तराखंड को हम 4 धाम से भी जोड़ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। उत्तराखंड में कई ऐसी जगह है जिसको हम डेवलप अगर करना चाहें तो हम डेवलप कर सकते हैं और स्विट्जरलैंड से ज़्यादा अट्रैक्शन कुछ इलाके में है, लेकिन सरकार हमसे मदद लेना चाहे तो हम डिटेल दे सकते हैं। वही अभी देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज जो है उनमें ये सारी टेक्निक्स कब से हैं, बहुत सालों से है। तो आखिर हमारे देश में इसमें क्या कमी है, किस स्तर पर कमियां हैं जो ये सब हो नहीं पा रहा? देखिए, जो स्पष्ट है कि हमारी उदासीनता रही है विकास। एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं और चांद पे पहुंच गए और कई स्पेस साइंस को हमने डेवलप कर लिया, सैटेलाइट सिस्टम डेवलप कर लिया हमने, सारे क्षेत्र में प्रगति हुई है, ये नहीं कह सकता। लेकिन ऐसी ऐसी तकनीक है जिसको आज तक हमारी सरकार ने आने नहीं दिया है। और मैं सिर्फ पर्यटन नहीं, सिर्फ उत्तराखंड नहीं, तकनीक कम से कम 100 ऐसी तकनीक है जिससे 3 साल में हिंदुस्तान
दुनिया का सुपर पावर हो सकता है, अमेरिका से ज़्यादा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं आज। लेकिन जो पॉलिटिकल नज़रिया है या जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है कंट्री का, उसने बहुत सारी, चूँकि आपको किसी भी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए पहले परमिशन चाहिए। परमिशन की इनकी ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये परमिशन देते नहीं। लकीर की फ़कीर बन के सरकार जीना चाहती है, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है। देश अगर बहुत ज़्यादा विकसित होगा तो हम सरकारों का फ़ायदा कम होगा। देखिए, अभी हम बात करते हैं अपने टूरिज्म स्पॉट्स की, या कहिए कि चारों धाम यात्रा की। तो उस विकल्प को आप जैसे कह रहे हैं कि हम चारों धामों को एक साथ जोड़ लेंगे, तो वो किस तरह से संभव है? चारों धाम को जोड़ सकते हैं हम। देखिए, सेटेलाइट टाउनशिप्स हम बनाएंगे, जिसमें पहले मैं बता दूं कि अपने पास जो G28 के पास है, वो उसमें ना गवर्नमेंट का फाइनेंस चाहिए, ना गवर्नमेंट का कोई सिस्टम चाहिए। सारी तकनीक और सारे सिस्टम की जानकारी हम लोगों के पास पूरी हमारी टीम ने रिसर्च किया है। हम सरकार को सहयोग कर सकते हैं और 3 साल के अंदर उत्तराखंड को हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और इकोनॉमी जनरेशन स्टेट बना सकते हैं टूरिज्म के मामले में। चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है, धर्म विशेष की रुचि भी है, और पर्यावरण का ऐसा संतुलन वहाँ बनाया कि काम किया जा सकता है। तक देखिए, रोपवे टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप कर सकते हैं हम, हेलीपैड बना सकते हैं, हम स्टेशंस बना सकते हैं, और एलिवेटेड रूट्स हम डेवलप कर सकते हैं, और बीच बीच में छोटे छोटे टाउनशिप बना सकते हैं हम, जिसपे कि हम रिजॉर्ट्स बना सकते हैं, और कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम हम दे सकते हैं चारों धाम की। मेरा दावा है, न वहाँ बादल फटेंगे कभी, न कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, न लोगों की जानें जाएंगी, न सड़कें टूटेंगी, और न किसी तरह का। देखिए, हमारे पास जो तकनीक है, हम लोगों के पास विस्थापन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, टूरिस्ट को सुविधाएं मिलेगी, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जी। लोगों के आस्था के हिसाब से चारों धाम की यात्रा एक दिन में हो सकती है जी। और बहुत सस्ती यात्रा होगी। 3 साल में ये पूरा उत्तराखंड को विकसित करने का प्रोजेक्ट हम लोग, अगर सरकार चाहे। आपका मानना है कि बस सरकार के सहयोग की कमी है, बाकी आपके पास ऐसी स्कीम है कि एक आम आदमी उसमें कम पैसों में 1000 रुपये में चारों धाम की यात्रा संभव है, और एक दिन में संभव है। आप दिल्ली से उठिए तो ये अब और तक सामने क्यों वापस आ नहीं? जाइए। आपको क्या लगता है कि अब तक क्यों? अब तक क्या सिर्फ देखिए, सरकार की खामियों की वजह से नहीं हो पाया? देखिए, पॉलिसी कौन बनाता है? सरकार बनाती है। बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? सरकार करती है। मंशा सरकार की होनी चाहिए। तकनीकी टेक्नोलॉजी वाइज जोड़ने का काम हम लोग कर सकते हैं। हम लोग वो सारी चीज़ें दे सकते हैं सरकार को, किस तरीके से इसको ग्राउंड जीरो पे उतारा जा सकता है। आज से 3 साल, 6 महीने DPR में, 2.5 साल प्रोजेक्ट को पूरा होने में। 3 साल में अगर सरकार G28 से राय ले तो कैसे पूरा हो सकता है? पूरी दुनिया की तकनीक हम इकट्ठी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी मैं आपको नहीं बताना चाहता। क्या तकनीक होगी, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिसमें सरकार की खजाने पे बोझ ना पड़े। लेकिन ज़रूरत है